हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच डायमेंशन मतलब इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसी को कहते हैं एक लाइन में डायमेंशन। दोस्तों, कोई भी रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना, और जितना ई होगा उतना ई होगा। और नंबर 1 का 1 लेंथ दिया हुआ, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, L इक्वल टू पूरा लिखा हुआ यहाँ 24.5 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ कितना 18 मीटर। हमको निकालना क्या, एरिया। तो इसका जो एरिया होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 24.5 मीटर इंटू ब्रेथ है 18 मीटर। दोस्तों अभी भूल जाते हैं कि पॉइंट था, सोचेंगे ही पॉइंट है नहीं। तो 18 पंच 90 का 0 हासिल 9, 18 चौक 72, 72 10 82, 81 का 1 हासिल 8, 18 दूनी 36, 10 46, 46 में 2 घटाएंगे तो 44, 44। एक अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट बैठाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद वैल्यू, जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 441 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, एक दो ठो बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी बहुत आसान चल रहा है। नंबर इसी का 1 का 2 बता रहे हैं। लेंथ दिया हुआ कितना 12.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ कितना, हाँ ई क्वेश्चन में दम है। इसमें देखिए मीटर मीटर था, इसमें यहाँ जो है ना मीटर है, यहाँ डेका मीटर है। तो एक चीज समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा जो भी बता रहे हैं यहाँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। देखिए डेसी और डेका, डी ए लिखा हुआ रहेगा तो डेका मीटर है, खाली डी लिखा हुआ जैसे यहाँ डीएम तो डेसीमीटर ई वाला के बारे में बोल रहा है। तो हमको जो है ना अलग अलग यूनिट नहीं चाहिए, सेम यूनिट करना पड़ेगा। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, तो इसको चेंज करेंगे ना, तो इसको चेंज करना, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मिली सेंटी डेसी, डेसी और यहाँ मीटर, डेसी मीटर को मीटर जब नीचे से ऊपर जाते हैं, एक अंक जाते हैं तो एक जीरो यानी 10 से डिवाइड करेंगे, दो अंक जाएंगे तो 10 10 जा 100 से करेंगे, तीन अंक जाएंगे तो 1000 से करेंगे। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ किलो से अगर मीटर में आएंगे तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, यानी 1000 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाई जी कितना 10, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, तो 0.8 ये सॉरी डेसी मीटर जो है ना मीटर बन जाएगा, है ना। तो ब्रेथ हमको हो गया 0.8 मीटर। अब आते हैं एरिया। एरिया इक्वल टू बताया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है दोस्तों 12.5 और ब्रेथ कितना है 0.5। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको भी पॉइंट भूल जाते हैं, सोचेंगे बिना पॉइंट का है, तो 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 1 8 2 10। पॉइंट था यहाँ और यहाँ, तो दो अंक था, दो अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हमारा पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो 10 हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ में आया होगा। ये ध्यान रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, नहीं तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन में फंस जाइएगा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 10 से डिवाइड करते जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अंक आना है। नंबर 2 बता रहे हैं। नंबर 2 में है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड ऑफ हुज विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल दिया हुआ है 50 मीटर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ दिया है एक साइड दिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक साइड दिया। अब कौन साइड दिया, ये दिया, ये दिया, इसमें कुछ नहीं बोला, कोई भी लिख लेते हैं एक, ये दिया है। और यहाँ बोला डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, सॉरी यहाँ होना चाहिए। वैसे
रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल सेम होता है, आप इधर से खींचो या इधर से खींचो, लेकिन वही पैरेललोग्राम रहेगा या रोम्बस रहेगा तो उसमें डायगोनल सेम नहीं रहता है। तो यहाँ बन लेते हैं 50, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ जो है अभी बताया, तो हम लिख लेते हैं लेंथ कितना है 48, क्या था ये, मीटर था, मीटर है, और डायगोनल दिया हुआ कितना 50 मीटर। ये समझा रहे हैं पिक्चर में। हम जो अभी बताए थे एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, लेंथ तो है ब्रेथ नहीं है ना। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है ना, एच स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हाइपोटेनियस क्योंकि ये ट्रायंगल का, ये मान लेते हैं, चलो उससे अच्छा ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो इसका हमको पता है, ई पता है, ई निकालना है। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही लिख लेते हैं हम लोग, किसका स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर, सी डी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। अब इधर से मान सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, दोनों तरह से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा था, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस से, इससे हमको ये निकल जाएगा। तो बी सी पता नहीं है, वो निकालना है, बी सी स्क्वायर लिख देते हैं, सी डी पता है 48 का होल स्क्वायर, और इसका भी पता है 50 का होल स्क्वायर। यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो बी सी स्क्वायर तो पता नहीं है, निकालना है 48 का स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं 48 इंटू 48, 8×8 = 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 38, 4 चौक 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19, यहाँ हो जाएगा 4, 10 का जो हमें 1, 9 1 10, 3 13 का हमें 1 2, तो यहाँ हो जाएगा हमको 2304, 25 गुना 5 है 5 25, और डबल जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि देखिए 5 इंटू 5 कर लेंगे 25 होगा, और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है। अब यहाँ से हमको निकाल लेते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 2500, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जीरो में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 में 6 तो 6, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 9 क्योंकि कैरी दिए थे, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट 9, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट 1। तो हमको देखिए बी सी बराबर लिखेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये रूट वाला सवाल ना 8 क्लास में आपको मिलेगा। देखिए रूट मतलब ये किसका रूट होगा, 13 13 1 6 9, 14 गुना 14 1 9 4। देखिए 14 इंटू 14 करेंगे ना तो ये होगा, मतलब रूट मतलब जैसे कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, तो रूट उसका उल्टा होता है। आप कैसे निकाले यहाँ देख लीजिए, और थोड़ा सा बताते हैं हम, 2 से चलाएंगे, कैसे निकालते हैं, इससे ये कैसे निकला वो बता रहे हैं। 2 से चलाएंगे 8 2 से लो 9 दिन 18, यहाँ बचेगा 1 8, फिर 2 से चलाएंगे 4 दूनी 8, ये तो चला जाए एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 9 2 जा 18, 7 7 जा 14। देखिए रूट जो निकालते हैं 2 ठो का जोड़ा लगाते हैं, 2 ठो 2 का 1 2 ले लिए, 2 ठो 7 का 1 7 ले लिए, 7 2 जा 14, यही है 14 हमारा। इसका मतलब हम यहाँ जो है ना 14 मीटर निकाल चुके हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा ये सब आपको ना करना है, ऐसा नहीं कि आपको साइड में करना है, हमने ये सब आपको करके दिखाना, यहाँ ये सब भी आप लिख लीजिएगा साइड में। अब यहाँ समझिए, हमको देखिए इसमें लेंथ 48 मीटर दिया हुआ है, और 14 मीटर अभी हम ब्रेथ निकाल चुके हैं, है ना। तो एरिया जो होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 48 मीटर और ब्रेथ है 14 मीटर। अब लिख लेते हैं यहाँ 14 8 14 5 14 14 14 14 14 8 112, 14 8 112, 112 ऐसे लिखते हैं। तो हमको 2 कैरी हो जाएगा 11, 14 चौक 56, 56 57 67, और मीटर 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 स्क्वायर। तो यह दोस्ती यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं मीटर ही होगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना नंबर था 2 नंबर थोड़ा सा ट्विस्टेड था इसलिए थोड़ा सा लंबा चला। नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर पर चलते हैं। अगला है
द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क आर इन द रेशियो, यहाँ देख लीजिए कितना बोला, 4 और 3। इफ इट्स एरिया इज 728 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30 पर मीटर। तो इसका तो अभी ज़रूरत नहीं, पहले इससे हम लोग साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है रेशियो में दिया है ना, इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इक्वल टू 4x और ब्रेथ इक्वल टू 3x, क्योंकि पता नहीं है कितना उसका रेशियो दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। एरिया बराबर दिया हुआ कितना, 1728 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यही दिया हुआ 1728 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह कितना भरेंगे, 4x, और ब्रेथ की जगह 3x। 1728 मीटर स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1728, और 4 दूनी सॉरी 4 तिया 12, 12 लिख लेते हैं क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, 12 से कट भी जाएगा। 12 का 12, 12 5 17, 12 चौक 48, उसके बाद 4, फिर 12 चौक 48। तो अभी x बराबर हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 144। अभी बताए थे इसका स्क्वायरिंग होता तो 12 12 144, तो x बराबर हमको आ जाएगा 12। अभी ये निकालने भी सिखाए थे प्राइम फैक्टर करके, मैं इसका भी निकालने सिखा ही देता हूँ आपको। एक तो और सिखा देते हैं कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। 2 से चलाएंगे ये। अच्छा, वैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, थोड़ा हार्ड है। ये हम प्राइम फैक्टर मेथड सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ईजी है ये, इसलिए। तो यहाँ 36 दूने 72, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। देखिए 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, फिर 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, 2 ठो 3 का 1 3 लेंगे। 3 2 जा 6, 2 जा 12, इसलिए 12 आंसर आ गया है ना। इसी को हम दूसरे तरह से यहाँ निकालने सिखाए। x निकल गया ना, तो अब यहाँ से हमको देखिए अब नीचे नीचे बनाएंगे। देखिए इधर जाएगा ना, इधर छट जाएगा कैमरा में, इसलिए हम इधर बना रहे। तो दोस्तों l बराबर क्या माने थे, यहाँ समझिए 4x माने थे, और हमको 4x इक्वल टू 12 निकाल चुके हैं अभी। तो हो जाएगा 12 चौक 48, 40 8 मीटर था, मीटर मान लेंगे। उसी तरह से ब्रेथ माने थे कितना, 3x, तो 3 इंटू 12, 12 36, 36 मीटर। दिक्कत अब हमको निकालना क्या वो जान लेते हैं। इसमें निकालना है हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब ये 4 दीवारी निकालना, तो 4 दीवारी मतलब पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा। PERIMETER, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ की जगह 48 प्लस 36 मीटर। तो 8 6 14 का 4 में 1, 3 1 4 4 8, और बाहर में है 2 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमको कितना, 4 2 जा 8 और 8 दूनी 16, ये मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसमें और भी कुछ करने बोला। यहाँ देखो फेंसिंग जो करेंगे ना, यहाँ 4 दीवारी लगाएंगे तो उसमें 30 रुपया पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर के लिए 30, और टोटल मीटर है 168। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, क्या करना, फेंसिंग करना, FENCI। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर का है 30 रुपया, और कितना 168, तो इतना रुपया खर्चा होगा। 0 का पहले बैठा लेते हैं, 8 त्या 24 का 4 हासिल 2, 6 त्या 18 19 20 का 0 हासिल 2, 3 1 3 2 5। तो हमको रुपया आ गया 5040 रुपया। समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हार्ड है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट बता रहे हैं, नंबर है 4 नंबर में है, थक गए यार, इससे पहले मैं दूसरा वाला चैनल में वीडियो बना रहे थे अभी। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इट्स लेंथ इज 64 मीटर। अ बॉय रन अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। ये क्वेश्चन में भी है थोड़ा सा
छोड़िए आप, चलो मैं इस पर बनाता हूँ थोड़ा सा लंबा लेके। नंबर है 4। यहाँ से समझिए, पिक्चर समझा रहा हूँ। ये इसका एरिया है कितना, इतना। लेंथ दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं, LENGTH 64 मीटर। लेंथ दिया हुआ है 64। पहले ब्रेथ निकाल लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है कितना, 3584 मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ 3584 मीटर स्क्वायर। लेंथ पता है 64 मीटर, ब्रेथ निकालना है 3584 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ हो जाएगा यहाँ 3584। दोस्तों इसको तो हम स्टेप छांट भी सकते हैं, छांटते तो ना आपको समझ में नहीं, इसलिए पूरा लिख रहे हैं। मीटर 101 कट जाएगा, तो यहाँ 64 है। 64 से भी कटना चाहिए, 4 से तो दिख ही रहा है। चलो 4 से कटा लेते हैं। 16 चौक 64, 4 एक 4, 4 छः 24, यानी 16 चौक 64। यहाँ पे कटेगा 4 अट्ठा 32, 3 4 नमंग 36, 2 4 4 5 4 छः 24। 16 से कटेगा, 16 पंच 80, हाँ कट जाएगा। 16 पंच तो ब्रेथ बराबर 16 पंच 80, क्योंकि 80 यहाँ पे जगह 16 छः 96 है ना मीटर। तो 56 मीटर हमको ब्रेथ आ गया। ये चीज़ हम निकाल ली है 56। दोस्तों आप इससे नीचे नीचे बनाइएगा, फिर वही बोल रहे हैं कैमरा में कट जाता है ना, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। आप नीचे नीचे बनाइएगा। लेकिन यहाँ समझते हैं निकालना क्या है। पहले तो लेंथ ब्रेथ हम पता कर लिए। यहाँ बोला है एक लड़का को ना दौड़ना है इसके चारों ओर। तो पहले इसका मतलब पेरीमीटर इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो पेरी METER बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना है 64 दिया हुआ था, और 56 हम निकाल चुके हैं, मीटर है। 6 4 10 का जुर्म गया 1, 5 1 6 6 12, और 2 पहले से है ना मीटर। तो 12 दूनी 24, और 1 जीरो है ये मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ना ऐसे कवर करने के लिए कितना है, 240 मीटर। सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, एरिया में स्क्वायरिंग होगा। अब आगे चलते हैं, करना क्या है। एक लड़का जो है ना इसके चारों ओर दौड़ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड से, है ना। और यहाँ हाउ लॉन्ग विल टेक 5 टाइम्स अराउंड, मतलब 5 बार घूमना है। ये तो एक राउंड का है ना, तो 5 राउंड का पहले निकाल रहे हैं। डिस्टेंस कवर COVER 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। क्वेश्चन में पूरा घुमाया, तो 5 बार घूमना है, तो 5 इंटू 240 मीटर, है ना। एक राउंड का नहीं इतना निकला था, ये 5 बार बोल रहा घूमने के लिए। और स्पीड दिया हुआ कितना हमको 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ कितना SPEED 6 किलोमीटर पर आवर। दिक्कत 6 किलोमीटर पर, तो हमको कितना हाउ लॉन्ग विल ही टेक 5 टाइम्स अराउंड, मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है। एक फॉर्मूला समझिएगा ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद रखना, बहुत सुपर फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ से हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर यहाँ समझो कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, तो टाइम इधर जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। ये बेस फार्मूला ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन हमको टाइम ही निकालना है यहाँ, तो लिख लेते हैं यहाँ से टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है भाई, ये है, इसको रहने देते, मल्टीप्लाई नहीं करते, कटेगा वैसे। स्पीड कितना है भाई 6। हाँ लफड़ा ये है कि ये सब हमारा मीटर में है और ये है किलोमीटर में। तो दोस्तों सब सेम यूनिट कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000, ये भी मीटर हो गया। और बटा है घंटा, है ना, बटा में आवर है, तो ये आवर पलट के ऊपर हो जाएगा। लेकिन आवर को भी हम मिनट में चेंज करते हैं, 1 घंटा बराबर 60, ये MIN मिनट, मीटर से मीटर कट जाएगा, M फॉर मीटर है, ये मिनट है। अच्छा सोच रहा आप सर ऐसे ऊपर क्यों चले गया, ये एक्चुअल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे है,
तो ये बटा पे बटा है ना, क्योंकि ये डाउन में है तो ये पलट के ऊपर चले गया है ना। घंटा में आंसर आता, लेकिन हम मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 घंटा बराबर 60 मिनट है ना। यहाँ समझिए, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 6 से 6 भी कट गया। अब यहाँ 1 जीरो और है, 5 टू जा 10, 2 से यहाँ पर कट गया 12। अरे सब तो कट गया भाई, तो इसका मतलब 12 क्या आ गया, मिनट आ गया। MINUTES। ये है क्वेश्चन, परंतु सुपर हार्ड था थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन चला है ना। नेक्स्ट चलते हैं 5। दोस्तों बाप रे, 4 क्वेश्चन में 20 मिनट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा टफ है भाई। नंबर बना रहे हैं अभी, कितना बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं, 5 बना रहे हैं। 5 में है द अवर्धा इज 4 मीटर लॉन्ग, वरंडा सॉरी, अ वरंडा इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। बनाते हैं पिक्चर। मतलब एक वरंडा है, 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इट इज टू बी पेव्ड विथ स्टोन, मतलब इसमें पत्थर लगाना है। इच मेजरिंग 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। तो इसमें जो पत्थर लगाना छोटा छोटा है ना, उसका दिया हुआ ये लेंथ और ये ब्रेथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझिए ध्यान से। यहाँ हमको लेंथ दिया हुआ है LENGTH। लेंथ ऑफ लिखना पड़ेगा इसमें, कौन चीज़ का लेंथ, बरंडा, VERANDAH। कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। उसके बाद ब्रेथ, BREADTH। ब्रेथ ऑफ बरंडा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। दिक्कत। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगला जो है यहाँ जो है, इसको जो है ना, ये डेसीमीटर में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ LENGTH। टाइल, टाइल है ना, चलो स्टोन है, कोई दिक्कत नहीं, टाइल ही है, लेकिन स्टोन ही लिख देते हैं। एक्चुअल में इसमें लगाना चाहता है ऐसे ऐसे करके, है ना। कितना टाइल लगा, कितना दिया हो भाई, ये 6 मीटर और 6 डेसीमीटर, डेकामीटर नहीं डेसीमीटर है। उसी तरह से BREADTH। ब्रेथ ऑफ स्टोन इक्वल टू 5 डेसीमीटर। अब लफड़ा ये है कि ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में। हम अभी बताए थे एक फॉर्मूला आता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। तो ये देखिए डेसीमीटर में है ना, मिली सेंटी डेसी, और ये मीटर में है। तो हम चाहे इसको मीटर में चेंज कर लो या इसको डेसीमीटर में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट में चले जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे। इसको इधर लाएंगे तो ये हमको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि मीटर से डेसीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिक्कत। तो सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ वरंडा, VERANDAH, लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ कितना है, 40 मीटर को अभी बोले थे, डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, और इधर है 15, इसको मीटर को 10 से 1 जीरो और लग जाएगा, क्योंकि ये डेसीमीटर में हम ला दिए, और डेसीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत। 15 चौक 60, 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो 3 जीरो भर देते हैं, ये डेसीमीटर स्क्वायर। यहाँ समझिए फिर से, 15 चौका 60, ये 60 तो 15 गुना 4 किया, और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो। अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टोन, एरिया ऑफ स्टोन इसमें भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर, 6 5 30, 30 डेसीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला यहाँ समझिएगा, नंबर ऑफ स्टोन निकालना अगर है तो इसमें एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ वरंडा पूरा लिख लेना, या लिखे थे अभी, उसी तरह से निकलना है हमको एरिया ऑफ व्हाट, स्टोन। दिक्कत। एरिया ऑफ वरंडा यहाँ निकाल चुके हैं, 6, 3 को 0,
डेसीमीटर स्क्वायर, उसके बाद 30 डेसीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में 1 2 3 जीरो अभी भी बचा हुआ है, तो हमको हो जाएगा 2000। समझ में आएगा, और यही होगा आंसर। दोस्तों अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के बाय। मुझे लगता है ये 2-3 पार्ट में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 20 तो क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन हार्ड है। तो हम अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें हमको बनाना है 6 नंबर से अगले वीडियो पे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20A बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें पहला फर्स्ट पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन को ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन करते हैं इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। हम आज 5 तक अपलोड कर चुके हैं, 6 से आगे बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए, बाद में जाके जो अपलोड किए हैं पहले वो भी देख सकते हैं। नंबर शुरू करते हैं 6। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूफ 30 मीटर बाय 9 मीटर विड्थ ऑफ कारपेट। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये मेरे पास कोई रूम है, इसका लंबाई दिया हुआ है 13 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर। दिक्कत यहाँ लिखते चलते हैं, LENGTH, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया हुआ है 13 मीटर, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना है 9 मीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रूम, जानते हैं हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 13 मीटर इंटू ब्रेथ है 9 मीटर, तो हो जाएगा कितना दोस्तों 13×117 मीटर मीटर स्क्वायर, मतलब ये एरिया निकल गया। अब आगे आते हैं, क्या निकालना है, अभी आधे परे हैं। उसके बाद इसमें लगाना है कारपेट, जिसकी चौड़ाई है कारपेट का कितना 75 सेंटीमीटर, मतलब कारपेट 75 यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, इस तरह से लगाते जाएंगे, है ना। कितना राउंड लगेगा ये पता करना है ना। उसके बाद है 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 105 मीटर पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर लगाने में कारपेट कितना है 105 रुपया। तो सबसे पहले कितना मीटर कारपेट लगेगा वो पता करना है। तो ये कैसे पता होगा, 2 तरह से पता हो सकता है। देखिए 75 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ हमको 9 मीटर है ना, ये सेंटीमीटर 9 मीटर है। एक तो ये कर सकते हैं, ये एरिया ऐसा कर लेते हैं, हमको यही ना कारपेट लगाना है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ ये WIDTH, विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया भाई 75 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है, LENGTH, लेंथ ऑफ कारपेट। तो लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है ना, तो एरिया में इससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ ऑफ कारपेट निकल जाएगा 117 मीटर स्क्वायर, और बटन में है कितना 75 सेंटीमीटर। दोस्तों ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, नीचे में 100 होगा, लेकिन ये बट्टा पर बट्टा है तो पलट के ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, है ना। सेंटीमीटर को ये हो जाएगा हमको मीटर में, और मीटर से 1 मीटर कट भी जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा कितना 2, 3 नमक 27, और हमको लेंथ ऑफ कारपेट हो जाएगा कितना, ये सेम टू सेम लिखना वही चीज़, लेंथ ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल, 3 4 तिया 12 3 15 मीटर, ये हमारा लेंथ ऑफ कारपेट है। अब यहाँ बताया है 1 मीटर के लिए 105 रुपया, है ना। तो टोटल इतना मीटर के लिए कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 156 इंटू 105, इसको हम लोग अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रुपया आ जाएगा कितना 16,380 रुपया, और यही होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया होगा। अच्छा इसको ना ये चीज़ और भी तरह से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ, क्योंकि पिछले वाला वीडियो में भी बता रहे थे दूसरे तरह से भी। यहाँ समझिएगा, यहाँ ये समझिए ध्यान से, हमको कारपेट यहाँ से यहाँ लगाना है,
तो लंबाई हमको कितना चाहिए, 13 मीटर चाहिए। कितना मीटर, 13 मीटर चाहिए। तो 13 मीटर एक राउंड लगाएंगे ना तो 75 सेंटीमीटर ही कवर कर पाएगा। हमको कराना है 9 मीटर, 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना राउंड कराना वो पहले निकाल लेते हैं। 900 को 75 से डिवाइड कर लेंगे, 75 25 तिया, और यहाँ हो जाएगा 25, 9 गुना 100 को 25 चौक है, 3 तिया 9, यानी 3 चौक 12, यानी 12 राउंड लगाएंगे ना, 75 सेंटीमीटर, 75 75 12 राउंड लगाएंगे तो ये कवर कर लेगा पूरा कारपेट। तो 12 गुना, और 1 मीटर का लंबाई कितना है 13, तो 13 गुना 12 भी करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 का 12 3 15, यानी कितना मीटर लगेगा 156 मीटर। और 156 मीटर यहाँ दूसरे तरह से भी बनाए, 156 मीटर यहाँ से भी आया था। तो ना इस एरिया से रिलेटेड निकाले थे और ये ब्रेथ को डिवाइड करके निकाले थे। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, जिससे हमको पता चल जाएगा कितना कारपेट यूज कर रहे हैं। कोई एक ही मेथड आप एडेप्ट कीजिएगा, चाहे ये या ये, इससे कारपेट पता चलेगा। 1 मीटर का दाम 105 रुपया, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 7। समझिएगा, ये तो उसी तरह से है लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के दिया। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 50 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है विथ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ ऑफ कारपेट इज 75 सेंटीमीटर। 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से इतना रुपया खर्चा करना, फाइंड ऑफ विथ ऑफ कारपेट। तो यहाँ कॉस्ट दिया हुआ इतना, इसमें कॉस्ट निकालना था, इसमें कॉस्ट दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ भाई 19200, और 80 रुपया पर मीटर के हिसाब से तो एरिया हमको निकल जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 19200, एरिया ऑफ कारपेट पर 80, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ 19 है, 16 17 18 19 3 बचेगा, तो यहाँ 32 8 चौका 32, इतना मीटर हो जाएगा। नहीं समझा। अच्छा ये कारपेट ये कितना मीटर 140, यानी एरिया बराबर हो जाएगा 240 मीटर। इस दोस्तों एरिया होता है मीटर स्क्वायर में होगा, ये एरिया निकाल लिए। अब यहाँ समझिएगा, एरिया निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग तो 15 मीटर लॉन्ग 15 मीटर लंबा है, और विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, है ना। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मिस किए हैं अभी, जो यहाँ सवाल देखिए, एक तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ कारपेट में पैसा से मल्टीप्लाई किए हैं तो टोटल पैसा निकला 1 मीटर का। तो वैसा ही है कि यहाँ टोटल पैसा से 1 मीटर का डिवाइड किए हैं तो ये लेंथ ऑफ कारपेट निकला। मतलब कितना मीटर लंबा है कारपेट 240 मीटर लंबा कारपेट है। कितना मीटर है 240 मीटर लंबा कारपेट है ना। ये एरिया नहीं है, ये लेंथ ऑफ कारपेट है। सॉरी, इसमें देख लीजिए फिर से यहाँ क्वेश्चन को, क्योंकि जब लेंथ ऑफ कारपेट निकालते हैं उसमें पैसा से मल्टीप्लाई करते हैं तो पैसा निकलता है। इसमें पैसा दिया हुआ है, 1 मीटर से डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ कारपेट है। यहाँ लिख लेना लेंथ ऑफ कारपेट, मतलब 240 मीटर लंबा कारपेट का यूज हुआ है ना। लेंथ ऑफ कारपेट कितना है 240 मीटर, समझ में आया। यहाँ भी देख लीजिए इसी क्वेश्चन से उल्टा किया हुआ है। यहाँ लेंथ ऑफ कारपेट निकाले थे, उसको पैसा से मल्टीप्लाई किए। सर उल्टा है इस क्वेश्चन में, उसी का उल्टा समझिएगा ध्यान से। मतलब इतना मीटर कारपेट लगाना है, यहाँ समझिए पिक्चर से फिर बता रहा हूँ। इतना मीटर हमको लगाना है, 1 राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए, इस तरह से है ना। और रूम का लंबाई लेकिन दिया हुआ कितना 15 मीटर, कितना दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है ना। तो कितना राउंड लगाना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं। 15 मीटर लंबा है ये लेंथ ऑफ कारपेट, 15 मीटर सॉरी लेंथ ऑफ कारपेट 240 मीटर और 15 मीटर रूम लंबा है ना। तो 15 मीटर लंबा है तो ये कितना राउंड लगाना पड़ेगा वो पहले निकाल लेते हैं, है ना, खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं LENGTH लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ कितना, यहाँ 7 नंबर में 15 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन सब घुमा फिरा के देता है 15 मीटर। तो 15 मीटर रूम का लंबाई है तो कितना पार्ट लगेगा कारपेट का वो पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ हमको कितने पार्ट लगेगा, है ना, पार्ट ऑफ कारपेट,
पार्ट ऑफ कारपेट जो है, टोटल लंबा कारपेट का मान लेते इतना है, और एक पार्ट में 15 मीटर, दूसरा पार्ट में 15 मीटर, तो 15 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमको कितना पार्ट लगेगा, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, 15 से कटाएंगे तो 15 एक 15, 15 10 25 24 9, 15 6 90, 16 पार्ट लगेगा, है ना। 16 ठो पार्ट लगेगा, मतलब एक पार्ट लगाए, दो पार्ट लगाए, तीन पार्ट लगाए, और एक पार्ट का यहाँ चौड़ाई दिया हो कितना, 75 सेंटीमीटर, एक पार्ट का 75 सेंटीमीटर दिया, तो 16 ठो पार्ट लगेगा, और एक पार्ट का चौड़ाई दिया हुआ कितना यहाँ बताया अभी, 75 सेंटीमीटर है। तो ब्रेथ निकाल लेते हैं, BREADTH, कितना, 16 ठो पार्ट हैं, और हमको एक पार्ट का है कितना, 75 सेंटीमीटर। लेकिन इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 100 से डिवाइड, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मीटर होगा, और 12 मीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ rectangular piece of land are in the ratio of 5:3 if the total cost of length and breadth of a rectangular piece दिया हुआ है। रेशियो में दिया, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। 5x इधर मान लेते हैं 3x, लेंथ कितना माने हैं, 3x। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से 9600 रुपया, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ समझिए पहले, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 9600 रुपया, और 1 मीटर का 24 रुपया पर मीटर के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। तो हमको टोटल पेरीमीटर क्या आ जाएगा, देखिए ये पेरीमीटर से रिलेटेड है ना। फेंसिंग कर रहे हैं तो फिर पेरीमीटर से रिलेटेड है, तो पेरीमीटर आ जाएगा कितना, पेरीमीटर इक्वल टू 9600 खर्चा कर रहे हैं, 1 मीटर का पैसा लग रहा है 24 रुपया, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा कितना में, अच्छा मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा, ये आंसर आएगा 24। अच्छा 12 दूना 24, 12 5 जैसे 12 6 12 12 14 12 96, 12 दूना 24, 12 8 96, 2 से कट जाएगा 400, तो हो जाएगा 400 मीटर। दिक्कत पेरीमीटर ये निकल गया। हमको निकालना लेंथ और ब्रेथ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू है 400 मीटर। तो लेंथ कितना है 5x, और ब्रेथ कितना है 3x, 400 मीटर, तो 5 3 8, 8 दूनी 16, 16x बराबर 400 मीटर। ये समझ में आया क्या किए हैं, 5 3 8, इसको ऐड करके ये मल्टीप्लाई हुआ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 मीटर बटा 16, तो 16 से कट जाएगा कितना बार में, 16 दूना 32, यहाँ बचेगा 8, 16 5 80, तो x बराबर कितना निकला 25 मीटर। लेकिन हमारा क्या निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को क्या माने थे 5x, ब्रेथ को क्या माने थे 3x, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। लेंथ 5x है, यानी 5 इंटू 25, 25 5 125 मीटर, और ब्रेथ क्या माने थे 3x, 3 इंटू 25, 25 या 75 मीटर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 20 तक अभी। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस इन हॉल, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई। यहाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें तीनों चीज़ हो,
तो यहाँ देखिए हमको जो कोई भी सामान रखना, इस कोना से इस कोना तक बोल रहा है, इससे यहाँ नहीं, इस कोना से इस कोना तक रखना है ना। तो उसके लिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो यहाँ हमको निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख भी दिया, इसका हिंट भी कर दिया है ना। लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये भी 10 मीटर, और हाइट इक्वल टू दिया है 10 मीटर। तो लार्जेस्ट पोल जो हो जाएगा, लार्जेस्ट पोल क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इक्वल टू 10 10 जा 100 प्लस फिर 10 10 जा 100 प्लस फिर 10 10 जा 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300। थोड़ी हाइट 5 ही है, 5 ही है, इसमें 5 हो जाएगा। तो यहाँ हमको 5 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 5 ही है, यहाँ पर लिखा 5, 10 लिख दिए थे। 100 प्लस 100 200 प्लस 205 225। तो 225 का हमको वर्गमूल निकालना है, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। 225 5 से चल जाएगा, 5 का 20, 5 5 5 का 20, फिर 5 का 20 है, 5 का 20, 5 5 25, 5 से चलाएंगे तो 9 बार में 3 इंटू 3। इसका मतलब हमको क्या आ गया, इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 ठो 3 2 ठो 5, 2 3 का 1 3 लेते हैं, 2 5 का 1 5 लेंगे, 5 3 जा 15 मीटर हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा, आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट निकाले हैं, ये 8 क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर रूट ही है, फिर भी हम निकालने के लिए सिखाए आपको स्क्वायर रूट से। प्राइम रखना। नंबर 10 बना रहे, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इच ऑफ हुज साइड मेजर 8.5 मीटर। देखिए स्क्वायर का जो है साइड दिया हुआ कितना 8.5 मीटर, तो लिख लेते हैं साइड इक्वल टू दिया है 8.5 मीटर। हमको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है इसमें, साइड इंटू साइड 8.5 मीटर इंटू 8.5 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है, 5 5 25 और 8, और यहाँ भी 8 है तो एक भरा दो, 9 9 8 72, 72। 2 अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक यहाँ, एक है यहाँ बढ़ जाएगा पॉइंट, और मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा है ना। एक्चुअल में ये एरिया ऑफ स्क्वायर का याद रखिएगा, साइड इंटू साइड होता है। अगला चलते हैं 11 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ कुछ डायगोनल 72 सेंटीमीटर एंड 2.4 मीटर। ये अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, दोनों एक इधर बना रहे हैं 1, इधर बनाएंगे 2। जो स्क्वायर का होता है ना, ऑल साइड इक्वल होता है, ये साइड होता है, ये भी साइड, लेकिन इसको बोलते हैं डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल कहते हैं। तो ये लेकिन यहाँ डायगोनल ही दिया हुआ है, तो DIAGONAL डायगोनल इक्वल टू दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। और जब स्क्वायर एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, लेकिन जब डायगोनल दिया हुआ है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। और दुख की बात यह है कि स्क्वायर का जो है ना, दोनों डायगोनल बराबर होता है, मतलब ये एक 72 है तो दूसरा भी 72 ही होगा। तो 1/2 72 इंटू 72 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर।
एक ठो कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 36। तो 36 इंटू 72, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं कहाँ पे, 72 इंटू 36, 6 दूनी 12 का 2 भैया 1, 7 6 का 42, 1 43, उसके बाद है 3 दूनी 6, 7 21, 2 6 3 9, 4 1 5 2, तो हमारा यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ लिख दीजिएगा, ये है सेकेंड वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। डायगोनल जो दिया कितना दिया हुआ, 2.4 मीटर। डायगोनल अभी बताए थे, ये बीच वाला होता है और स्क्वायर का दोनों सेम होता है। तो एरिया जो होता है बराबर 1/2, फॉर्मूला याद रखना, d1 इंटू d2 जब डायगोनल दिया हुआ रहता है, और इसका दोनों d1 d2 सेम रहता है। 1/2 2.4 मीटर इंटू 2.4 मीटर, ये 2 से कट जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 24 4 28, एक अंक यहाँ है एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये मीटर था, मीटर स्क्वायर। तो मैं आगे चलते हैं, आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बता रहे हैं कितना, 12 बता रहे हैं, 12। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। बेस सेम सवाल है, वैसा ही अभी बताए थे। एरिया दिया हुआ कितना, 16200 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला बता 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 16200 मीटर स्क्वायर। इट्स फाइंड द डायगोनल, तो 1/2 d1 इंटू d2। दोस्तों ये 2 हटा लेते हैं, इधर इधर हट जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूने 4, 6 दूनी 16 दूना 32, 00 है मीटर स्क्वायर। अब d1 इंटू d2 दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेम होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d1 इंटू d1, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं इसको d1 का स्क्वायर, वही है 3, है ना, इतना मीटर स्क्वायर। अब यहाँ d1 स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3400 का रूट। अब ये रूट निकाले सिखाए थे अभी। ऐसा यहाँ इसलिए किए कि d1 और d2 सेम होता है किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वैसे अब ये सीखिएगा क्या क्लास में, 8 क्लास में, लेकिन मैं फिर भी देखिए 00 है ना, इसको हटा दो, 00 का 1 0 आंसर होगा, अभी भूल जाओ 00, 4 0 रहता तो 2 0 आंसर, खाली इतना ही को ब्रेक कर लेते हैं। 2 से चल ही जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से चलेगा 8 1, 9 9 जा 81, तो 2 9 का 1 9 लेंगे, 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे, 9 दूनी 18, 180 मीटर हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा, d1, चाहे d1 d2 दोनों सेम है तो वो इतना ही होगा। अब कैसे किया समझ लीजिए फिर से, मतलब उतना ही मैं तोड़ना चाहिए। आप सोचे 9 से क्यों चलाए, 3 से चलाते, तो 3 से चलाते ना, देख लो वो भी कर देता हूँ, बहुत सारा बच्चा सोच रहे हैं ऐसा। 2 से चलाए तो 162 आया था, फिर 2 से चलाए तो 81, 3 से चलाएंगे तो 27, फिर 3 से चलाएंगे तो 9, फिर 3 से चलाएंगे तो इस तरह आएगा। 2 2 का 1 2 लिए, 2 3 का 1 3 लिए, फिर 2 3 का 1 3 लिए, और 2 ठो 0 का 1 0 भी लेंगे, यानी 3 3 9 दूनी 18, और 1 0 लेंगे तो 180 होगा। दोस्तों मीटर था, मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, 12 बता देते, 13, अच्छा बचा कितना, 1%, 2 4 6 7 गो, एक और बता देते ताकि उस दिन आराम से बना सकते। नंबर है 13, इस ये हेक्टेयर से रिलेटेड है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ दिया हुआ है, लेकिन याद रखना कभी कभी एग्जाम में नहीं भी दिया हो सकता है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर को फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, सेम सवाल इसके तरह ही है। तो एरिया दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। एरिया बराबर दिया है 1/2 हेक्टेयर, तो 1/2 हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे, हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे, अभी बताया 10,000 मीटर स्क्वायर होता है।
तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5000, नहीं 5000 मीटर स्क्वायर एरिया। अभी इसमें बताए थे फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर में। डायगोनल का अभी फॉर्मूला बताए थे, है ना, 1/2 d1 इंटू d2 बराबर यही दिया हुआ 5000 मीटर स्क्वायर। ये तो और आसान है, हम बताए थे d1 d2 दोनों बराबर है, तो d1 और d1 को d2 को भी d1 लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो 10 और 3 जीरो पहले से है, समझ में आया, 3 जीरो पहले से है और 5 2 जा 10 हुआ, ये 10 तो इसका 5 मल्टीप्लाई किए हैं। अब यहाँ d1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, है ना। अब ये देखिए ऐसे जो अभी प्राइम फैक्टर किए थे, है ना, तो इससे जैसे 2 से चलाते तो होता, लेकिन हम बताए थे अभी इसमें ना ऐसा कर लेते हैं, 4 जीरो है ना, 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो है तो 2 जीरो आंसर हो जाएगा मीटर। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको लग रहा नहीं हम 2 से चलाएंगे, इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाता हूँ। ये 5 हो जाएगा, 0 0 2 से चलाएंगे तो 25 हो जाएगा, 0 0 2 से चलाएंगे तो 250 125 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 से चलाएंगे तो 6 दूनी 12 2 दूनी 4 5। अब 2 से तो नहीं चलेगा, 5 से चलाएंगे, 5 1 5, यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से चलाएंगे 25 5 125, 5 से चलाएंगे 5, समझिए इतना आंसर आया। 2 ठो 2 का 1 2 लेंगे। अच्छा इसी को दूसरे मेथड बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये भी करना वो भी करना। ये 2 2 ठो 5 का 1 5, फिर 2 ठो 5 का 1 5, तो 5 5 25 दूना 50 दूना 100, तब भी यही आ रहा, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन जीरो वाला ऐसे ही दिमाग लगाइएगा। 2 ठो जीरो का 1 जीरो आंसर होगा, फिर 2 ठो जीरो का 1 जीरो, अगर 10 जो जीरो है तो 5 जीरो आंसर होगा। तो हम यहीं तक रहने देते हैं, लिख लेते हैं कि हमको बनाना है कितना से, 14 नंबर से भी लिख के रख लेते हैं क्योंकि भूल जाते हैं। फोर्टीन नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं RS अग्रवाल का मैथ का क्लास 7 का एक्सरसाइज 20A बता रहा हूँ दोस्तों। मैं इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो 2 एपिसोड तक हम 13 तक अपलोड कर चुके हैं। उस दिन 14 लिख के रखे थे, तो 14 से आगे बता रहे हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं 14 नंबर से। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। दोस्तों दिख रहा कि नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच कैन बी 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। यहाँ समझिएगा ध्यान से, पिक्चर के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ ये है स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ एरिया दिया हुआ है, लेकिन हमको जो वायर लगाना है तो वायर यहाँ लगाना है। इसका मतलब वायर इसका जो है ना पेरीमीटर पे लगाना है। वायर कहाँ पे लगाना है, पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर तब पता होगा जब इसका हम साइड पता कर पाएंगे, है ना। साइड पता करेंगे तो पेरीमीटर पता हो जाएगा। तो यहाँ एरिया दिया हुआ है, लिखते चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 6084 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, इसी को कहते हैं साइड इंटू साइड। 6 है ना, 6084 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ हो जाएगा साइड इक्वल टू, इधर स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, 6084 मीटर स्क्वायर। यहाँ समझिएगा दोस्तों, अब हमको साइड जो हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालना सीखना होगा, क्योंकि वैसे एक स्क्वायर रूट जो है ना एक लंबा वाला मेथड है, डिवीजन वाला मेथड, उसको आप 8 क्लास में सीखिएगा। लेकिन हम अब प्राइम फैक्टर वाला मेथड सिखा देते हैं आपको फिर से। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर करके। 2 से चलाएंगे 3, 0 नहीं चलेगा, 4 2, फिर 2 से चलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 2 1, 2 से नहीं चलेगा अब, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 5 1 6 2 8 1 9, यस चल जाएगा। 3 से कटाने के लिए जानते हो, ऐड करते हैं। 3 5 जा 15, 2 नहीं चलेगा, 0 3 7 जा 21। यहाँ बहुत जगह मिस कर सकता है कि 0 क्यों भरे। 3 5 जा 15, लेकिन 2 नहीं चला तो 0 बार में चला, ध्यान रखिएगा।
7 5 12, या फिर 3 से चलेगा। 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 6 जा 18, यहाँ बचेगा 2, 3 9 जा 27, है ना। 13 1 6 9, 13 इंटू 13, तो इतना हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं इसको, कितना, तो पूरा डीपली बता देता हूँ इसको, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, और यह मीटर इंटू मीटर है। यहाँ समझिएगा, 2 ठो 2 का एक 2 लेंगे, 2 ठो 3 का एक 3 लेंगे, 2 ठो 13 का एक 13 लेंगे। स्क्वायर रूट में यही होता है, 2 ठो मीटर का एक मीटर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 13 5 5 13 6 का 13 5 65, 13 6 78, 78 मीटर हो गया। ये हो गया हमको साइड, समझ में आया। तो अब हमको जो निकालना, साइड पता कर लिए, लेकिन हमको निकालना क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। इसमें कुछ कुछ फार्मूला भी पता होना चाहिए आपको। 4 इंटू 78, तो हो जाएगा कितना, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 28 29 30 31, ये मीटर हो गया। लेकिन ये तो पेरीमीटर निकाले, लेकिन यहाँ एक लाइन जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है, 4 टाइम्स करना है। कितने टाइम, 4 टाइम्स, है ना, जोड़ना है, तो लेंथ ऑफ वायर बताना है। तो लिख लेते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा। एक लाइन, एक राउंड जोड़ेंगे तो इतना लगेगा, लेकिन 4 राउंड जोड़ेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा मीटर। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हो जाएगा हमको कितना, 1248 मीटर। तो हमें आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में वैसे हैं, कुछ कुछ झोलझाप जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया है क्वेश्चन। 15 बता रहे हैं, इसलिए तो टाइम लग रहा है। 3 एपिसोड हो चुका है, आज 3 एपिसोड चल रहा है लेकिन ख़त्म हो जाएगा आज। नंबर है 15। यहाँ दिया है अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट ब्रेथ, पहले तो ब्रेथ निकालना है। विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड हाउ मच, देख लीजिए, फिर इसमें जोड़ दिया है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जो ना हमको रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का लंबाई दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। दिक्कत, तो पहले हमको ये तो दिया हुआ है, इससे ये बनाना, पहले इसका हमको पता है, लिख लेते हैं। इसमें साइड ऑफ, इसमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें दो दो फिगर है। SQUARE कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों जब भी कोई फिगर से दूसरा फिगर बनाते हैं वो पेरीमीटर का खेल है, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। METER, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू, अभी बताए थे साइड, तो 4 इंटू साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 4 जा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। दोस्तों यही पेरीमीटर को हमको ये क्या बनाना है, रेक्टेंगल भी बनाना है, और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही पेरीमीटर रेक्टेंगल बनाना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी यही है। METER, पेरीमीटर ऑफ RECTANGLE कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला सब आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कॉपी में लिख के रखिएगा क्या क्या फॉर्मूला। लेंथ पता है, बताया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू लेंथ की जगह 12, और ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ ही लिख देते हैं, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिएगा, इसको खोलना पड़ेगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 इंटू बी, 2b बराबर, उसके बाद है 2b बराबर 40, ये इधर 24 प्लस में इधर जाएगा तो 24 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में 4 6, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ तो ये b का 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा लंबा काहे चल रहा है, भाई ये क्वेश्चन है ऐसा है। तो हमको एक आंसर आ चुका है लेंथ।
है ना, सॉरी ब्रेथ आ चुका है। इसका मतलब हम यहाँ ब्रेथ निकाल चुके हैं। इसको इससे आप नीचे नीचे बनाते जाइएगा, हम यहाँ बना देते हैं, नहीं तो देखिए कट रहा है ये कैमरा से ही। अब सुन दोनों का हमको क्या निकालना है, 15 नंबर चल रहा था, कहाँ गया, विच फिगर इज इनक्लोज मोर एरिया, दोनों का एरिया निकालना है ना, किसका एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर, SQUARE। अब नीचे नीचे लिखते जाइएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर अभी बताए थे साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इसमें कितना था 10, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, अब एरिया इसका भी निकालना है, वैसा ही एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, TANGLE, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सारा फॉर्मूला को ना एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा और 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो लेंथ हम निकाले थे अभी, सो लेंथ दिया हुआ था 12 और ब्रेथ अभी 8 निकाले हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो 12 8 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ बोला किसका ज़्यादा है, देखिए स्क्वायर का 100 है, इसका 96 है, तो किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है। स्क्वायर का ज़्यादा है, कितना है स्क्वायर ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है स्क्वायर का, SQUARE, स्क्वायर का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, स्क्वायर हैज, इसमें ये घटाएंगे कितना 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हैज 4 सेंटीमीटर मोर एरिया, है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया है, मतलब देखो ना इससे इसको घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा ये जो करना है ये पार्ट आपको नीचे करना, देखिए अटेगा भी नहीं, इतना लंबा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है अ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। ये तो 3D का सवाल है। फाइंड द, है ना, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ इट 4 वॉल एंड सेलिंग 20 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 3D का सवाल है। एक गोडाउन जो है ना, मान लेते हैं एक गोडाउन है, ये 50 मीटर क्या है लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, और ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट है, मतलब इसमें ऊंचाई भी है ना। तो ऊंचाई कितना है मान लेते हैं, ये 10 मीटर दिया हुआ है। फाइन इनक्लोज वॉशिंग करेंगे, वाइट वॉशिंग करेंगे, बस में पेंट करना है, 4 वॉल, 4 को दीवार में करेंगे, और उसके बाद सेलिंग में भी करेंगे, सेलिंग मतलब छत में भी करेंगे। तो समझिएगा ध्यान से, पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, शॉर्ट में ही लिखते हैं। लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है कितना 40 मीटर, और हाइट है कितना 10 मीटर। ध्यान से समझिएगा, मैं इसका पिक्चर उठा लेता हूँ कुछ इस तरह का, यहाँ समझिए। ये देखिए, ये मेरे पास मान लेते हैं यही घर है, तो घर है ना, ऐसा ही मान लेते हैं घर है, तो ई दीवाल है, और ई दीवाल है, और ये दीवाल है, और ये दीवाल है। तो दीवाल में जो पेंट करेंगे तो दीवाल का एरिया, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और इसका एरिया निकालना है। और दोस्तों यहाँ जो छत है तो छत का भी एरिया निकालना है हमको, नीचे वाला का एरिया, बेसमेंट का एरिया नहीं निकालना है इसमें, है ना। और जो एरिया निकलेगा उसी को बोल रहा है 20 मीटर पर स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, पेंट करना है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एरिया निकालना है, उन्हें तो सुपर इम्पोर्टेंट, वो सब निकाल तो बहुत तरह से सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना फॉर्मूला, एरिया ऑफ वॉल, AREA, एरिया ऑफ वॉल जो होता है, क्या होता है दोस्तों, एक एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला आता है 2 × L + B × H। ये एरिया ऑफ वॉल मतलब चारों दीवार का एरिया है ना। और हमको एक चीज़ और चाहिए, छत का एरिया। छत का एरिया क्या होगा, छत का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ खाली, है ना। छत का एरिया जो बेसमेंट का एरिया होगा वही ना छत का एरिया होगा, तो छत में लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सॉरी बेसमेंट में लेंथ इंटू ब्रेथ, तो छत में भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। तो एरिया ऑफ क्या निकालना हमको, यहाँ क्या लिखा हुआ था, एक मिनट, सेलिंग ने कुछ लिखा हुआ था, हाँ सेलिंग वही छत को कहते हैं, सीलिंग फैन भी सुने होंगे, वही छत वाला फैन को कहते हैं। इसमें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सारा का एरिया निकालना है।
तो टोटल एरिया लिख लेते हैं यहाँ। टोटल मतलब इसमें बेस वाला एरिया नहीं है, यहाँ बोल दिया है टोटल एरिया बराबर क्या होता है, ये सारा हो जाएगा। तो यहाँ भरते हैं फॉर्मूला 2 × लेंथ, लेंथ की जगह कितना 50 प्लस ब्रेथ की जगह 40 और हाइट की जगह 10 प्लस ये वाला एरिया भी लेंथ की जगह 50 और ब्रेथ की जगह कितना 40। दोस्तों ये सारा क्या है, मीटर मीटर में है, तो हम एक लाइन में यहाँ मीटर स्क्वायर भर देते हैं दोस्तों, है ना, समझ में आया। तो अब यहाँ समझिएगा कितना हो जाएगा, 2 × 5 4 9 90 और इंटू फिर यहाँ है 10 प्लस 4 5 जा 20, लेकिन 1 0 1 0 2 0 और है, तो यहाँ अगर 9 दूनी 18 1 0 1 0 प्लस, अरे इससे ज़्यादा यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सही है, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब दीवार से ज़्यादा बेसमेंट का एरिया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा। ये 9 दिन हम मिस्टेक तो नहीं किए हैं वैसे, मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 00 00 और 20 और 8 38, 20 और 18 38, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इतना हमको एरिया है, लेकिन यहाँ बोला है 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से खर्चा करते हैं, सीधे लिखते हैं कॉस्ट जो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग वॉल 3800 मीटर है और 1 मीटर में 20 रुपया लग रहा है, तो इतना रुपया खर्चा होगा। पहले 000 तो बैठा लेते हैं, 3 8 दूनी 16 का 6 में 1 3 दूनी 6 1 7, तो हमको हो जाएगा कितना रुपया 76,000 रुपया हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नहीं दोस्तों अभी और बनाना है, क्योंकि ख़त्म करना मुझे, 16 बना चुके हैं, 17 बना रहे हैं, माने बहुत सारा है। तो 17 में इसको ऊपर कर लेते हैं। और द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम इज, देखिए अभी वही 4 वॉल का जो है ना वही दिया हुआ इतना, ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो है। अरे यार क्वालिटी का करते हो, लगता नया कैमरा खरीदना पड़ेगा। तो 168 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ रूम इज इतना इतना, तो पहले यहाँ ब्रेथ लिख लेते हैं 10 मीटर और हाइट दिया हुआ कितना 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ रूम, एकदम सेम है और वैसा ही बैठा देना है। तो हम लोग को यहाँ एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ क्या दिया हुआ वॉल, वॉल वैसे 4 ही होता है, 4 नहीं भी लिखता तो हम 4 ही समझते हैं। एरिया ऑफ वॉल 4 वॉल बोला है, नहीं भी लिखता तो 4 ही होता है वॉल, दिक्कत। तो हमको अभी बताए थे फॉर्मूला याद रखना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ × हाइट। आप सोचे सर कैसे हुआ ये, दोस्तों ये सारा हम बता सकते हैं कैसे हुआ, लेकिन यह टाइम ही बर्बाद होगा, है ना। जो ऑफलाइन पढ़ता है सबको बच्चा को हम सारा कुछ बताते हैं कि कैसे है, नहीं होता ये। तो 2 × देखिए लेंथ पता नहीं है, लेंथ लिख लेते हैं, ब्रेथ पता है कितना 10 और हाइट पता है 4168 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 × L 8L और 4 दूनी 8 दही 80, 80 बराबर 168 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों ये सब मीटर में है वैसे, तो यहाँ भी मीटर है ना। अच्छा वो बाद में यूनिट लिख ले देंगे। 8L फॉर लेंथ 168 माइनस ये जाएगा 80, ये प्लस में इधर जाएगा घट जाएगा, तो 8 8 में से 8। अब यहाँ से कि L है 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर बच जाएगा डिवाइड में, ये 6 क्लास से ही पढ़ते होंगे अलजबड़ा, अलजबड़ा अच्छा होना चाहिए तभी आप मैथ में अच्छा बन पाइएगा, ताकि वो भेजने उजने अच्छा। 8 कितना बार में कट जाएगा 11 बार पर दोस्तों, लेटर मीटर में आएगा L तो 11 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये वो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जिसको फॉर्मूला पता है वही, तो फिर तो ये भी गड़बड़े लग जाएगा उसको। 18 बनाते द एरिया ऑफ 4 वॉल इज रूम, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। 77 मीटर स्क्वायर इफ यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम इज, तो इसमें लेंथ दिया हुआ 7.5 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है कितना 3.5 मीटर। RS सवाल में यही लफड़ा अच्छा है कि एक ही तरह का 2-3 सवाल देता है। फाइंड द हाइट रूम, सेम सवाल है। तो यह है एरिया ऑफ वॉल। आप तो जब 4 वॉल क्यों नहीं लिख रहे हैं अभी समझा है, क्योंकि 4 ही होता है वॉल, नहीं भी लिखता तो 4 समझते। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ × हाइट
77 मीटर स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारा बच्चा को और सब फॉर्मूला याद रहता है, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखता ना, इसलिए नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा। जैसे तो 2 इंटू लेंथ पता है इसमें 7.5, ब्रेथ पता है 3.5 और हाइट नहीं पता है, हाइट ही लिख लेते हैं 7 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों ये सब मीटर होगा यहाँ क्योंकि मीटर मीटर है। तो 7 3 10 11, 2 गुना 11 और गुना h मीटर है 7 मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ 11? यहाँ देख लिए 5 5 10 का जो हम 1 7 3 10 11, तो 11 दूनी 22, h बराबर 7 मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर है, इस पार जाएगा तो 1 मीटर हो जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ जाएगा मीटर से 1 मीटर कट गया, 11 दूनी 11 7, तो h बराबर 7/2 मीटर भी लिख सकते हैं आंसर, या इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 मीटर भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, जो आपको बुक में है मिला लीजिएगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कितना 18 बना चुके, 19 बनाना है, वैसे खत्म हो जाएगा लगता है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ, सारा वैसा ही क्वेश्चन है, 120 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 4, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। तो सुपर इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन में दम है, समझिएगा। यहाँ समझिए ध्यान से यहाँ देखिए हाइट तो दिया हुआ, हाइट को दिया हुआ 4 मीटर, लेकिन लफड़ा है इसमें ये कर दिया है, क्या दिया है क्या, इफ द लेंथ ऑफ रूम ट्वाइस ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को अगर x मानेंगे तो ये 2x है, यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ हो जाएगा 2x मीटर। क्यों? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यहाँ बोल दिया क्वेश्चन। एंड फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, अरे इसमें एरिया भी निकालना है, फ्लोर मतलब नीचे का, इसका मतलब लेंथ ब्रेथ पता होगा तब ये फ्लोर एरिया निकाल सकते हैं, है ना। इसमें लफड़ा जोड़ दिया है, तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ वॉल लेकिन दिया हुआ है, एरिया ऑफ वॉल, वॉल मतलब ना दीवार का एरिया दिया हुआ, अभी हाँ समझाए थे कि ये इस तरह से दीवार हुआ, लेकिन हमको ये बेस का एरिया मांग रहा हूँ, तो एरिया ऑफ वॉल। अच्छा ये डायरेक्टली भी बन सकता है, मैं इसको भी वैसे भी बनाऊंगा, अभी याद आया। तो इसका कितना दिया हुआ भाई यहाँ, 120 मीटर स्क्वायर, तो हमको एरिया ऑफ वॉल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू लेंथ, सॉरी हाइट भी होगा ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो एल कितना है भाई 2x, ब्रेथ कितना है x, हाइट कितना है 4, 120 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये सारा मीटर में होगा यहाँ, तो यहाँ 2x और x 3x, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, सीधा 24x बराबर, ये मीटर है। समझ में आया कैसे, 2 हम और 1 हम 3 हम, तो 3 चौका 12 दूनी 24, हाँ x इक्वल टू हो जाएगा 120/24, ये लगता है 5 बार में कट जाएगा, तो 5 मीटर, और मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, यस 5 बार में कट जाएगा आराम से। x हमको 5 आ गया ना, तो यहाँ हम ब्रेथ माने थे कितना, x से माने थे, इसका मतलब 5 मीटर हो जाएगा, लेंथ माने थे 2x, इसका मतलब 2 इंटू 5 बराबर 5 2 जा 10 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ भी निकाल लिए और ब्रेथ भी निकाल लिए, है ना। हमको निकालना है बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब वही नीचे वाला का, 1 मिनट यहाँ देख लेता हूँ, बेस ही निकालना है ना, फ्लोर बोला कोई दिक्कत नहीं, फ्लोर ही लिख देते, फ्लोर या बेस ही की चीज़ है, नीचे फ्लोर ही लिख लेता हूँ, FLOOR। उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ हम निकाले हैं कितना है भाई 10 मीटर, और ब्रेथ कितना है 5 मीटर, तो 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, 20 नंबर और लास्ट भी है।
A room is 8.5 meter long, 6.5 meter broad, 3.4 meter height. It has two doors, each measuring 1.5 meter by 1 meter, and two windows, each measuring 2 meter by 1 meter. Find the cost of painting of wall arrays. हालांकि ये क्वेश्चन में तो सुपर हार्ड कर दिया है कि उसमें ढेरी चीज़ जोड़ दिया है। तो चलो कोशिश करते हैं समझाने का, समझिएगा अलर्ट होगी। एक रूम है, इसमें लेंथ दिया हुआ है इतना, समझते चलते हैं 8.5 मीटर। दोस्तों ऐसे लिखते हैं, कोमा आप नीचे नीचे जाके लिखिएगा। और ब्रेथ दिया हुआ कितना 6.5 मीटर, और हाइट दिया हुआ कितना 3.4 मीटर। दिक्कत। उसके बाद इट हैज़ टू डोर। पहले तो हमको देखिए, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं सारे दीवार का, क्योंकि हमको कोस्ट ऑफ पेंटिंग करना है चारों वाल में, तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वाल। समझिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ वाल। अभी बताया था फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा अब। तो 2 इंटू लेंथ 8.5, ब्रेथ 6.5, हाइट 3.4, पूरा दिया पॉइंटे पॉइंट खाली। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15, तो हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 3.4। इसका पॉइंट हटा लेते हैं तो मतलब 10 हो जाएगा। 1 मिनट, ये सही है। 5 5 10 और 8 6 14 15 सही है। तो ये हट जाएगा कितना बार, 5 बार में 5 दिया 15। दोस्तों इसको कटा लिए ताकि पॉइंट खत्म हो गया। कितना हो जाएगा आप यहाँ 34 इंटू 3 है, 4 तिया 12 का 2 हो गया 1, 3 तिया 9 1 10। दोस्तों ये हमको एरिया वॉल था तो मीटर स्क्वायर में आ गया। समझ में आया होगा। बहुत सारा बच्चा था इसको ना इस पैसा से मल्टीप्लाई करेगा और आंसर मिलाने का कोशिश करेगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है। यहाँ समझिए ध्यान से, ये समझिए। आप सोचिए इसको क्यों दिखा रहा है 50 बार, भाई समझाने के लिए। ये जो दीवार का एरिया निकाले मतलब सारा दीवार का ना, अगर यहाँ हम दीवार क्या बना देंगे, ये क्या कहते हैं दरवाज़ा बना देंगे। दरवाज़ा तो पेंट नहीं करेंगे ना, तो दरवाज़ा का एरिया घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ खिड़की बनाएंगे तो खिड़की में तो पेंट नहीं करेंगे ना, तो खिड़की का एरिया हमको घटाना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ समझते हैं, लेकिन यहाँ दरवाज़ा का और खिड़की का दिया हुआ है ना। सीधे यहाँ देखिए दरवाज़ा का लेंथ, दरवाज़ा का ब्रेथ, खिड़की का लेंथ, खिड़की का ब्रेथ। लेकिन हम सीधे लिखते हैं एरिया ऑफ डोर। डोर है ना, सीधा लिख लेते हैं, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। एरिया ऑफ DOOR। दोस्तों एरिया ऑफ डोर जो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होता है रेक्टेंगल की तरह। और लंबाई दिया 1.5, चौड़ाई दिया 1, 1.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर ही रह जाएगा। कितना। अच्छा एक बार ये देख लेते हैं दरवाज़ा कितना लगाया। अरे भाई 2 डोर लगाया है, एंड ईच मेजरिंग इतना 2 विंडो। तो यहाँ एक डोर का निकाले हैं तो 2 एरिया ऑफ 2 डोर निकालना हमको। पूरा घुमाया ही क्वेश्चन को। 2 डोर निकालना, तो 2 ठो दरवाजा का निकालेंगे तो 2 इंटू 1.5 मतलब हो जाएगा कितना 3 मीटर स्क्वायर। दिक्कत। उसी तरह से एरिया ऑफ क्या निकालना है, विंडो। यहाँ खिड़की भी दिया हुआ है ना, विंडो और मेजरिंग दिया 2 इंटू 1। क्या भाई दरवाजे से बड़ा खिड़की लगाया है, कौन है भाई, WINDOW। इसका हो जाएगा कितना भाई, यहाँ बताया है 2 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन लफड़ा यह है कि इसमें 2 विंडो लगाया है, तो लो 2 एरिया ऑफ 2 विंडो निकालना। एरिया ऑफ 2, तो 2 गुना 2 बराबर 4 मीटर स्क्वायर। अब समझिए यहाँ अभी समझाए थे खिड़की और दरवाजा को हमको हटाना है। अरे खिड़की और दरवाजा को तो कलर नहीं करेंगे ना, तो रेस्ट एरिया निकालना हमको, है ना। कोस्ट ऑफ पेंटिंग तो बाद में, पहले रेस्ट एरिया, बचा हुआ एरिया, लेफ्ट एरिया लिख लेते हैं, LEFT, लेफ्ट एरिया। कितना हो जाएगा भाई, था 102, माइनस करना है कितना 3 और 4, 3 निकाला था ना अभी दोनों दरवाजा का, और 4 4 3 7 घटाना है। तो हमको कितना हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे 12 में 5 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो 5, यानी 95 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमको टोटल 95 मीटर स्क्वायर का एरिया को पॉलिश करना है,
लेकिन यहाँ बोल दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर करने के लिए 160 रुपया खर्चा हो रहा है। तो हम लोग कोस्ट निकाल लेते हैं। अब कोस्ट इक्वल टू 95 करना है और एक का 160 रुपया होता है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट, सही है ना, 160 रुपया। यहाँ आप जीरो पहले बैठा लेते हैं। 16 पंच 80 का 0 हासिल 8, 16 में 16 पंच 16 96, 16 में 100, 16 में 100 कितना होता है 44, 16 में 144 और 8 4 12 52, 152 होता है। दोस्तों तो यही हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन में दमदार क्वेश्चन था। वैसे इसमें अगर लंबाई चौड़ाई ये सब लिखते जाते ना तो और लंबा होता। इस वाला क्वेश्चन को यहाँ से उतार के उसके बाद ये इधर उतारना। ये मैं यहाँ कैरी लिख दिया था, ये वाला चीज़ यहाँ लिखना है ना। थैंक यू, मिलते हैं जब तक के, बाय।